हेलो गाइस, वेलकम टू इजी कॉन्सेप्ट। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरत पड़ा हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए, हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का ब्रांच मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर कैसे बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा है, उसका एक ब्रांच है इंजीनियरिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सेकंड है कि इसमें फोकस है सिस्टमेटिक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ऐसा ना कि कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर बनाने से पहले हम उस चीज़ के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं कि एनालिसिस कैसे होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग के बाद हम उस सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले थिंकिंग, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर सिस्टमेटिक वे से हम उसका डेवलपमेंट करते हैं। थर्ड है कि अप्लाई इंजीनियरिंग प्रिंसिपल और मेथड एंड टूल्स। हम कौन सा प्रिंसिपल्स, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल यूज करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसका प्रिंसिपल और उसका मेथड, कौन सा मेथड हो सकता है। सबकी अपनी अपनी अलग मेथड है एंड टूल्स के बारे में हम जानेंगे। थर्ड है कि हम फॉलो करेंगे वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब ऐसा नहीं हो कि हम उसको फॉलो करना है कि एक डिफाइंड स्ट्रक्चर बने। जैसे सपोज अगर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन बना है तो ये स्ट्रक्चर वे में बना है कि उसको यूजेबल हो, एक वेल डिफाइंड हो। या फेसबुक बना है तो फेसबुक भी, यानी कोई भी एप्लीकेशन आप अगर बना रहे हैं, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो वेल डिफाइंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग। प्लानिंग आप कैसे कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर सपोज दैट आप अगर एक सॉफ्टवेयर नॉर्मल से अगर आप कोड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सम का हम अगर कोड कर रहे हैं, तो उसका अगर एक नॉर्मल सी कोड ले रहे हैं, तो इसका पहले हम क्या प्लानिंग करना है कि इसमें से कौन कौन सा डेटा वैल्यू होना चाहिए, डेटा टाइप होना चाहिए, इसका इंटीजर कौन सा पार्ट होगा, इसका हेडर फाइल क्या होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होगा। जैसे उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको डिजाइन कर रहे हैं। डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे पार्ट होना चाहिए। हो सकता है कि सपोज डेटा की, अब कोई भी प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लो या किसी चीज की प्रोजेक्ट लो, तो उसकी डिजाइनिंग हो सकता है कि सपोज कहीं पे आप एक रोड बना रहे हैं, तो उसका डिजाइनिंग कैसे होता है। उसके बाद हम उसको डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद, कोडिंग होने के बाद टेस्टिंग, तब उसका डिप्लॉयमेंट, तब उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं कि कौन कौन सा यूज होगा। आगे चल के हम देखेंगे, एचडीएलसी का एक पार्ट है ये पूरा, जो है प्लानिंग डिजाइनिंग के बारे में हम जानेंगे। और इसका क्या है, इससे क्या हेल्प होता है मेरा, कि हेल्प करता है ये डेवलप को हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। रिलेबल करता है कोई चीज को, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अगर यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हम उसको क्या हाई क्वालिटी का एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है एफिशिएंसी को, कि सिक्योर एंड मेंटेनेंस, मतलब ये सिक्योरिटी पे भी ध्यान देता है, एफिशिएंसी भी ध्यान देता है, और मेंटेनेबल होता है। उसके बाद है कि इसका डेवलपमेंट कॉस्ट एंड टाइम एफर्ट, यानी रिड्यूस करता है। सपोज अगर कोई चीज आप बिना प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका हो सकता है कि उसमें कॉस्ट ज्यादा हो, उसमें टाइम ज्यादा लगे। लेकिन आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल के हिसाब से कोई चीज अगर आप बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर के हिसाब से बना रहे हैं, तो उसमें क्या है कि रिड्यूस ऑफ टाइम, रिड्यूस ऑफ कॉस्ट, एफर्ट भी कम लगता है। तो ये चीज है कि कोई चीज आप अंदाजी नहीं कर सकते हैं, अंदाजी नहीं कर सकते हैं। थर्ड है कि अब हम करेंगे, इम्प्रूव करेंगे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हमको ये पता चलता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर क्वालिटी को इम्प्रूव एंड कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, सॉफ्टवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंक्रीज एंड कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो रहा है। एंड सपोर्ट डेवलपमेंट लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो सकता है कि छोटा नहीं, बड़े बड़े हो सकता है कि साल भर का प्रोजेक्ट हो, 2 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है, 6 महीना की प्रोजेक्ट हो, तो उसमें कम्प्लेक्स हो। लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि एक पार्ट बाय पार्ट उसका सिस्टमेटिक वे से उसका डेवलपमेंट करते हैं। अब है कि इसमें हम देखेंगे कि इसमें इसका नीड क्यों पड़ा। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जान लेंगे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट है, उसका रिड्यूस ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो हम है कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑफ इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। सेकंड, फर्स्ट है वे कि जो है मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम लार्ज एंड कम्प्लेक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा, पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जो है सॉफ्टवेयर बनते थे, तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या है कि 1 साल 2 साल की प्रोजेक्ट है, हर कंपनी, कोई भी कंपनी चला रहा है, जैसे फेसबुक है, मेटा है, इंस्टाग्राम है, लार्ज लार्ज चीज का एक सॉफ्टवेयर चला रहा है। एमएनसी कंपनी जितनी भी हैं, वो लार्ज लार्ज ही करता है। उसका है कि मैनुअली जो है इसका डेवलपमेंट लीड करना बहुत ज्यादा फेल है। जैसे आप सपोज दैट कोई चीज, आप सपोज एक ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, अब उसमें क्या है, रजिस्टर, पहले के जमाने में क्या होता था कि रजिस्टर में लिखना, उसका कितना कॉस्ट है, कितना क्या है, तो बहुत सारी चीजें एरर होती थी।
अब क्या है कि वो चीज़ें मैन्युअली डेवलप नहीं करना है उसमें, इसी के रीजन से हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ा। फाइनली ये मेन कॉन्सेप्ट है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इसलिए यूज करते हैं कि जो चीज़ हम पहले मैन्युअली करते थे, अब वो चीज़ मैन्युअली में क्या होता था कि बहुत सारे एरर फेल्यूर होते थे, बहुत सारी हिसाब में या कोई चीज़ काम में गड़बड़ी होती थी, कितना एम्प्लॉय कहाँ लगना है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या है कि वो इजीली हो जाता है, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। इट प्रोवाइड सिस्टमेटिक अप्रोच, ये क्या करता है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच से सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। आपको जिस पार्ट की ज़रूरत है, आप सपोज दैट जो है, मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि व्हाट्सएप में क्या है कि चैटिंग के लिए है, तो ये सिस्टमेटिक वेब से कम्युनिटी की ग्रुप बनाई जाती है या ग्रुप बनाए जाते हैं, उसमें क्या है कि जो भी वर्क है, जो भी एम्प्लॉय है, उसमें सिस्टमेटिक वर्क दिया जाता है, वो वर्क करते हैं। या आप सपोज दैट आप फेसबुक ले लीजिए, सपोज दैट आप एनी एमएनसी कंपनी की सॉफ्टवेयर या जस्ट नॉर्मल सा ई कॉमर्स आप बिजनेस लीजिए, ई कॉमर्स या जनरल स्टोर में कोई भी सामान खरीदे, तो वो सिस्टमेटिक वे से एक अप्रोच से होता है। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी और रिलायबिलिटी को, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ये इम्प्रूव करता है क्वालिटी को। ठीक है, रिड्यूस डेवलपमेंट एंड टाइम एंड कॉस्ट को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। इट हेल्प मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर एंड प्रोजेक्ट इफिशिएंसी, मतलब ऐसा नहीं कि ये छोटी छोटी प्रोजेक्ट है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट है उसको क्या करता है, प्रोजेक्ट एफिशिएंसी को मैनेज करता है लार्ज सॉफ्टवेयर की वजह से। और इंश्योर करता है मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब ऐसा ना हो कि मेरा रिक्वायरमेंट है, अब सपोज बेसिक सा एग्जांपल है कि मैं कपड़ा खरीदने जा रहा हूँ, जैसा रिक्वायरमेंट है कि मैं कपड़ा खरीदना है, तो अब जनरल स्टोर में तो मैं नहीं जाऊँगा। जो रिक्वायरमेंट है कि जो शॉप है, जो शॉप की दुकान है उसमें जाऊँगा मैं, ऐसा ना हो कि मैं जो है जगह जनरल स्टोर में मांगूंगा कि मुझे कपड़ा दो। तो इसलिए जो मीट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इसी तरह सॉफ्टवेयर में भी जी जी उसका रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, वो इंश्योर करता है कि यहाँ से सिर्फ एक माइंड में, जैसे कि सपोज दैट ओला है, तो ओला से एक माइंड में आता है दिमाग में कि हम ओला से कोई ट्रैवल चीज कर रहे हैं। अब बाइक हो, फोर व्हीलर हो, जो है कुछ ट्रैवल की इंश्योर, जस्ट लाइक जब सपोज दैट आप जाके ओला हो गया, ओवर हो गया, इसी तरह की सॉफ्टवेयर से आप जाके फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट में आपकी चीज है कि कुछ चीज सामान खरीद रहे हैं, तो ये इंश्योर करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, इंश्योर करता है। अमेजोन जैसे कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, उसके बाद आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, जोमेटो से दिमाग में क्या आता है कि इंसान कोई चीज फूड ऑर्डर करेगा, कुछ खाने पीने की सामान वो चीज ऑर्डर करेगा। इसमें क्या है कि सिंपलीफाई है, मेंटेनेंस एंड फ्यूचर इनहांस है, मतलब ऐसा नहीं है कि फीचर का इनहांस जुड़ा हुआ है, सिंपली है, मेंटेनेंस भी सिंपलीफाई है। ये इम्प्रूव करता है, ये इम्प्रूव टीम कोलेबोरेशन एंड प्रोजेक्ट, ऐसा एक प्रोजेक्ट में 10 आदमी, 100 आदमी, 10 टीम हो सकता है, तो ये इम्प्रूव करता है टीम कोलेबोरेशन की, एक एक पार्ट बनते हैं, टीम लीडर बन के कोलेबोरेशन एक प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। टू एनेबल द डेवलप एंड सिक्योर स्केलेबल एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर को करता है, मेंटेन को सॉफ्टवेयर करता है। अब हम लोग जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, क्यों इसका ज़रूरत है करना है, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद हम इसका करेक्टर्स देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेरे साथ बने रहे, थैंक यू।